जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है पुनीत सिंह अंकल जी का, जो कि गुड़गांव के एक निवासी हैं। अंकल जी का यह सत्संग बड़ा ही प्यारा सत्संग है और अंकल जी किस तरीके से गुरु जी से जुड़े और गुरु जी ने क्या क्या उनकी समस्याओं का निजात किया, कैसे कैसे उनकी समस्याओं से उनको छुटकारा दिलाया, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का जैसे मंत्र जाप करते हैं वैसे ही कर लेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। अंकल जी लिखते हैं प्रति पथ रक्षा, कि हमेशा हर पथ पर हर पग पर गुरु जी ने जैसे उनकी रक्षा की उसी का गुणगान किया गया है। तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावा, तू साहिब गुणी निधाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे माता पिता ने जून या जुलाई 2001 से गुरु जी के पास आना आरंभ किया था और उसके पश्चात जीवन में परिवर्तन होने लगा। मैं जर्मनी में रहकर भी प्रसन्न नहीं था। गुरुजी की दया से शीघ्र ही मुझे 7 मास के लिए वापस भारत स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय मेरी बहन के वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही थी। हमने उसकी जन्म पत्री अनेक ज्योतिषियों को दिखाई थी और सबने उसके वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव बताया था, किंतु गुरु कृपा से सब समस्याएं हल हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि उनके जो माता पिता हैं वो जून या जुलाई 2001 में गुरु जी के साथ जुड़े थे और जैसे गुरु जी के पास वो जुड़े, उनके पास जाना आना शुरू किया तो उनका जीवन किस तरीके से परिवर्तित हो गया उसी का वर्णन किया। अंकल जी कहते हैं कि वह जर्मनी में उस समय जॉब कर रहे थे या रहते थे और वहां पर उनका मन नहीं लगता था। बाद में 7 महीने के लिए उनको भारत में ट्रांसफर उनका कर दिया गया, वो यहाँ आ गए और उस समय जो था उनके जीवन में जो उनकी बहन थी, उनके वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल लगी हुई थी, वह परेशान थी और उनकी जो जन्म कुंडली है, जन्म पत्री है, वो अनेक ज्योतिषाचार्यों को दिखाई गई थी और सभी ये बताते थे कि उनके वैवाहिक जीवन में जो सुख है उसका अभाव है। लेकिन गुरुजी के पास जाते ही, गुरुजी से जुड़ने के बाद ही उनकी ये सब समस्याएं खत्म होती चली गई। संगत जी, जैसे कि गुरुजी कहा करते थे कि जोशियों पर कभी विश्वास नहीं करने चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको अगर गलत प्रेडिक्शन करके कुछ बता दें तो आपका भविष्य अंधकार में बन जाता है। इसलिए गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि इन सब लोगों से दूर रहना चाहिए। आगे अंकल जी लिखते हैं 2000 से मैं भी अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, किंतु उनकी दया से मैं उनका सामना कर पाया हूँ। एक बार यूरोप में मेरा बैग, जिसमें मेरा पारपत्र, क्रेडिट कार्ड और चाबियां थी, खो गया। मैंने गुरुजी का ध्यान किया और थोड़ी ही देर में विमान कर्मचारियों ने बताया कि वह मिल गया है। उसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया था, सब सामान सुरक्षित था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह अंकल जी लिखते हैं कि 2000 में वह अनेक कठिनाइयों से गुजरे हैं और हमेशा जब भी जब गुरु जी का स्मरण किया, उनको याद किया, तो गुरु जी ने हमेशा उनको मुसीबतों से बाहर निकाला है। एक घटना का वर्णन करते हैं कि यूरोप में जब वे गए थे तो एयरपोर्ट पर क्या हुआ कि इनका जो एक बैग था वो खो गया। अब बैग में इनका पारपत्र था, मतलब पासपोर्ट था, क्रेडिट कार्ड था और चाबियां थी, वो उसी बैग में था और बैग खो गया। लेकिन ये बड़े परेशान। अब इन्होंने गुरुजी का स्मरण किया और थोड़ी ही समय में क्या हुआ कि जो एयरपोर्ट के जो कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि उनका बैग मिल गया। इन्होंने कंप्लेन लिखाई होगी कि बैग मिसप्लेस हो गया है, कहीं क्या हुआ। तो तब
कार्यवाही की गई और अंकल जी का बैग तुरंत मिल गया। उसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया था, सबका सब उनका सामान सुरक्षित था। वरना अगर देखा जाए चोरी की संभावना होती है तो सामान निकाल लिया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आगे बताते हैं, 2006 में मैं पाकिस्तान जाकर वहां के सब गुरुद्वारों के दर्शन करना चाहता था, परंतु मुझे वीजा नहीं मिल रहा था। अचानक ही अंतिम समय पर जब मैंने सब आशाएं छोड़ दी थी, मुझे वीजा मिल गया। इससे मैं रावलपिंडी जिले में स्थित गुरुद्वारा पंजा साहिब भी जा सका। यद्यपि मेरा वीजा केवल लाहौर जिले के लिए ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी कहते हैं 2006 में इनकी बड़ी इच्छा थी कि पाकिस्तान जाएं और वहां पर जितने भी गुरुद्वारे हैं सबका दर्शन करके आए। अब इनको वीजा नहीं मिल रहा था, जैसे आप सभी जानते हैं वीजा लगता है, तो इनको वीजा नहीं मिल रहा था। गुरु जी से प्रेयर की और अचानक सारे काम होते चले गए, इनको वीजा मिल गया। जब वीजा मिल गया तो इनका जो वीजा था वो सिर्फ लाहौर तक का था, लेकिन ये उस वीजा से लाहौर के अलावा, लाहौर में स्थित गुरुद्वारों के अलावा रावलपिंडी में जो गुरुद्वारा है पंजा साहिब, ये वहां भी दर्शन करके आए थे। तो किस तरीके से गुरुजी ने इनकी सब मनोकामनाएं पूरी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं, पिछले 2 वर्ष सिंगापुर में रहते हुए अनेक कार्य संबंधी समस्याएं उठी हैं। मैंने उन्हें अपने सहकर्मियों के विरोध का भी सामना किया, परंतु कृपा से सब सुलझ गए। गुरुजी की दया से मुझे एशिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से MBA करने का संयोग प्राप्त हुआ। वहां पर मैंने कभी प्रवेश पाने की आशा भी नहीं करी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी कहते हैं पिछले 2 वर्षों में वो सिंगापुर रहे और वहीं पर वो कार्य करते थे। जिस कंपनी में कार्य करते थे वहां के जो उनके सहकर्मी थे, एम्प्लॉय थे, उनके कलीग्स थे, जितने भी कोलिग्स वगैरह थे, वो सब के सब उनको परेशान करते थे। कहते हैं कि जब उनका विरोध भी मैंने सहा है, लेकिन हमेशा गुरुजी ने मुझे जो समस्याएं उन्होंने पैदा की थी उनसे बचाते चले आए। आगे कहते हैं कि गुरुजी की दया से मुझे एशिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से MBA करने का भी मौका मिला। वहां पर तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा नंबर आ भी जाएगा। अंकल जी कहते हैं मैंने तो कभी आशा भी नहीं की थी कि ऐसी यूनिवर्सिटी से मेरा MBA में सिलेक्शन हो जाएगा, पर गुरु कृपा से सब कुछ संभव हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन मेरी भयंकर दुर्घटना होते होते बची। मेरा एक पैर बस के पहिए के नीचे आने वाला था, पर घर पहुंचने पर मैंने देखा कि गुरुजी के चित्र का फ्रेम चटक गया था, किंतु उनका चित्र सुरक्षित था। तब मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही मुझे दुर्घटना से रक्षा करके बचाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर एक घटना का और वर्णन करते हैं। कहते हैं कि एक बार इतनी भयंकर दुर्घटना होने वाली थी कि बस से उतर रहे थे या बस साइड में थे, ये खड़े हुए थे, तो एक बस का पहिया इनके ऊपर चढ़ जाता। तो उसी चीज को बताते हैं कि बस का पहिया इनके ऊपर चढ़ जाता, इनके पैर के ऊपर चढ़ जाता, लेकिन गुरुजी ने वहां भी उनकी रक्षा की, वो बच गए, पैर पर नहीं चढ़ पाया बस का पहिया। कहते हैं घर जब मैं आया तो मैंने देखा कि जो गुरुजी का स्वरूप था, उसका जो फ्रेम था वो चटक गया है। मतलब गुरुजी ने वो दुर्घटना जो थी, परेशानी जो थी, जो अंकल जी पर आने वाली थी, अपने ऊपर ले ली थी, तभी गुरुजी के एक स्वरूप का फ्रेम चटक गया था। और ये होता है संगत जी, ये मैंने भी फील किया है। मैं आपके साथ अंत में शेयर करूंगी इस चीज को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं, मेरे पिता को एक प्राणघातक अबुर्द हो गया था। उन्होंने कीमोथेरेपी और शल्य क्रिया करवाई और उपचार की अवधि में अभूतपूर्व सुधार हुआ। गुरुजी ने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह अंकल जी कहते हैं कि उनके पिता को एक प्राणघातक अबुर्द हो गया था, मतलब ट्यूमर हो गया था, और उनकी कीमोथेरेपी करनी थी। अब कीमोथेरेपी करनी थी तो कहते कि जब शल्य क्रिया कराई गई, जो थेरेपी कराई गई, कीमोथेरेपी कराई गई, जो ट्रीटमेंट इनका कराया गया, उपचार कराया गया, तो उपचार की जो अवधि थी उसमें बहुत अच्छी तरीके से अंकल जी का ट्रीटमेंट हुआ, और कोई भी परेशानी नहीं आई, क्योंकि गुरु जी का हस्तक्षेप था। गुरु जी के कारण ही उन्हें नया जीवन प्राप्त हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जीवन के हर पग पर उन्होंने हमारी रक्षा करी है। यदि मैं उनके सब चमत्कारों का वर्णन करने लगूं तो शब्द और पृष्ठ
कम पड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे माता पिता और बहन को ही नहीं, हमारे अन्य संबंधियों का भी ध्यान रखा है। 2 वर्ष पूर्व हमने उनसे चंडीगढ़ स्थित एक संबंधी के लिए विनती की थी, जिसकी दुर्घटना हो गई थी। गुरुजी को सब पता है और वह उचित समय पर कामना पूर्ण करते हैं। आशा पूर्ति करने के उचित समय का ज्ञान उनको ही है। वह सदा हमारे लिए हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी की असीमित कृपा और संरक्षण देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी कहते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर, हर पग पर उन्होंने हमारी रक्षा करी है और सबके साथ चमत्कार किया है। अगर मैं उनके चमत्कारों का वर्णन शब्दों में करने लग जाऊं तो पृष्ठ कम बढ़ जाएंगे। उन्होंने मेरे माता पिता, बहन ही नहीं, हमारे सगे संबंधियों पर भी कृपा की है। आगे कहते हैं, वो 2 वर्ष पहले उनकी चंडीगढ़ स्थित कोई संबंधी रहे होंगे, रिलेटिव रहे होंगे, उनकी परेशानी का भी उन्होंने निवारण किया था। उनकी दुर्घटना हो गई थी और दुर्घटना में क्या क्षति हुई होगी वो तो आप सभी जानते हैं। यहाँ पर लिखा है कि गुरुजी को सब कुछ पता है, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। वो समय आने पर आपकी कामना पूर्ण करते हैं और सदा हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी की असीमित कृपा के लिए और उनके संरक्षण के लिए अंकल जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का और जिस तरीके से गुरुजी ने अंकल जी की सब परेशानियां दूर की, ऐसे ही सभी संगत के साथ आज भी होता चला आ रहा है। हालांकि गुरुजी अब चोले में नहीं है, लेकिन हमारे पास वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। बटरफ्लाई के रूप में उनकी खुशबू आती है, फ्रेगनेंस आती है, उस रूप में, यहाँ तक कि स्वरूप में भी आपने प्रतिक्रिया होती हुई देखी है। वो उसमें भी प्रेजेंस दिखाते हैं और आपके ऊपर आने वाली विपदाओं को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। हम स्वरूप रखते हैं गुरुजी की, फोटो फ्रेम, मतलब फोटो फ्रेम कराते हैं, गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम कराते हैं। और जब आप के ऊपर कोई भारी विपदा आने वाली होती है तो गुरुजी या तो ड्रीम में आपको दर्शन देंगे उस चीज से बचाने के लिए, या फिर अपने फ्रेम पर विपदा ले लेते हैं। कईयों के तो फ्रेम हाथ से मतलब स्वरूप रखा है और कब कैसे गिर गया कुछ नहीं पता होता। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। मैं स्वरूप ऐसे अपना क्लीन कर रही थी, मैंने अच्छा खासा पकड़ा हुआ था वो स्वरूप, पता नहीं संगत जी कैसे वो गिरा, मेरे हाथ से कैसे छूट गया और वो जो फ्रेम था वो क्रैक हो गया। मुझे इतना मन में ग्लानि हो रही थी, इतना अजीब लग रहा था कि ये क्या हो गया। उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है। लेकिन बाद में पता चला कि हाँ, मेरी मदर इतनी बीमार हो गई उस टाइम में कि हमने मतलब परेशान हो गए, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी ने उस परेशानी को, जो मेरी मदर के ऊपर आने वाली पीड़ा थी, परेशानी थी, उसको अपने फोटो फ्रेम के जरिए अपने ऊपर ले लिया था। और मैं तो क्या, सभी संगत जो गुरुजी से जुड़ी हुई है ना, हम जितना आभार गुरुजी के लिए प्रकट करें, जितना उनको धन्यवाद दें, उतना ही कम है। हमने भगवान तो नहीं देखे, हमने साक्षात अपनी आंखों से नहीं देखे, लेकिन हमने गुरुजी के रूप में भगवान जरूर देखे। और संगत जी अगर देखा जाए तो गुरुजी हमेशा हर प्राणी को हर मुसीबत से बचाते हैं। वो हमें समझने में देर लगती है क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है। बेशक हम अन्य चीजों में अपनी बुद्धि को लगाते रहते हैं, लेकिन गुरुजी जब कृपा करते हैं और वो जब ब्लेस करते हैं ना, वो चीज हमें बहुत समय के बाद समझ में आती है कि हमारे साथ हुआ क्या है। आज मैं जिस तरीके से ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं क्या बोलूं संगत जी, मैं तो गुरुजी से हाथ जोड़कर क्षमा ही मांग सकती हूँ। कभी ऐसा समय था कि मैं मान ही नहीं रही थी, मैं किसी गुरु में विश्वास नहीं कर रही थी कि नहीं, मैं नहीं मानती कि भोले बाबा का रूप है, मैं नहीं मान रही थी उस समय। लेकिन जब मेरे साथ मिरेकल हुए और गुरुजी बार बार मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि मैं हूँ, मैं ही हूँ, लेकिन मैं उसको मानने को तैयार नहीं थी। और जब हुआ चमत्कार तो मैं कैसे उनके गुणगान ना गाऊं। मेरे जैसी नाशुक्री कोई नहीं होगी कि मेरे साथ हुए चमत्कारों को मैं उनके गुणगान के रूप में ना व्यक्त करूं। और प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला सब गुरुजी की इच्छा से मिला है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था संगत जी कि मैं यूट्यूब पर इस तरीके से आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत रिजर्व
हूँ और लोगों से अपनी बातें बहुत रेयर ही शेयर करती हूँ। मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत छोटा है, मैं सबसे खुलकर बात कर भी नहीं सकती और मेरे गुरुजी सब जानते हैं। आज अपनी जीवा से उनका गुणगान कर रही हूँ और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर सब पता नहीं कितनी संगत कहाँ कहाँ से मुझे देखती है, सुनती है और आप सभी इतना प्यार दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। सब पर मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी।